हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। मैम हम एकदम ज़बरदस्त हैं, शानदार हैं, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया ही रहने चाहिए। आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन हेयर एट वी कॉमर्स 11th-12th फॉर अ बेटर फ्यूचर। बेटे, आई एम योर मास्टर टीचर हेयर एट वेदांतु। माई नेम इज दिशा दुआ. By qualification, I am a cost and management accountant, and I wish you all, on behalf of Vedantu, a very happy Bhaiya Dooj. यस बेटे, कैसे हैं सब लोग। मैम हम तो एकदम फर्स्ट क्लास हैं, एकदम बढ़िया तरीके से फेस्टिवल्स हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक है बेटे, एकदम हेल्दी एंड प्रॉस्परसली अपने फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करिए। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। बट आज का टॉपिक शुरू करने से पहले बेटे, कॉल ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स, सब बच्चों को बुला लो, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग, राइट? Yes, ma'am, we believe that because the topic that we will study today, it is not only important in your class 11th or for your exam point of view, जिंदगी भर काम आने वाला है ये टॉपिक। अगर आज हमने ढंग से समझ लिया तो कभी भी आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली कंपनीज के टाइप्स को समझने में। कंपनीज कितने प्रकार की होती है। हाँ बेटे, हाँ हम पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 2 बिजनेस स्टडीज। बट बिफोर वी स्टार्ट, कम ऑन गाइस, कम ऑन, शो अस सम लव। मैम कैसे दिखाएं प्यार? प्यार तो दिखाना बनता है ना बेटे, इश्क तो दिखाना पड़ेगा। हाँ मैम, हम दिखा रहे हैं इश्क। Press that like button guys if you haven't already. Hit that bell icon, लाल वाला घंटा दबाने का, सब्सक्राइब करने का बेटे, because your every like inspires us to teach you every day with more inspirations, with better examples and with full energy, with ekdam high josh. Your josh is also high, right? And also share the video guys. Also share the video. I believe you guys are doing that perfectly well and showing us your love. आओ बेटे, एंड ऑल्सो ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है तो ज्वाइन कर लो, बिकॉज हेयर यू गेट इंस्टेंट अपडेट्स अबाउट द क्लासेस एंड ऑल्सो द PDFs जो आपको हम क्लास में पढ़ाई करते हैं। द कंटेंट इज ऑल्सो शेयर हेयर इन द ग्रुप। ठीक है बेटे? हाँ मैम, हमने कर लिया है लाइक भी, सब्सक्राइब भी, शेयर भी, और हमने टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लिया। हाँ बेटे, आई बिलीव इन ऑल ऑफ यू। कम ऑन, लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। सब बच्चों को बुला लिया ना, सारे फ्रेंड्स को? हाँ मैम हमने बुला लिया है, आप पढ़ाना शुरू करो। ठीक है बेटे, बिकॉज आप बोल रहे हैं पढ़ाना शुरू करो, तो आइए बेटे, आइए पढ़ाई शुरू करते हैं। We are studying business studies class 11th and chapter number 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। हमने फर्स्ट क्लास में अलग अलग टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस किस तरीके से होती है वो समझा था। सोल प्रोप्राइटर, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जॉइंट स्टॉक कंपनी, और इंडिविजुअली हमने हर एक को समझ भी लिया है ना। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है, कंपनीज एक्ट 2013 गवर्न करता है, कंपनीज एक्ट 2013 पहले कंपनीज एक्ट 1956 होती थी, उसके फीचर्स, मेरिट्स, डीमेरिट्स, एंड ऑल्सो वी स्टडीड द डिफरेंस बिटवीन द पार्टनरशिप एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी। याद आ रहा है? हाँ मैम आ रहा है, हमने करेक्शन भी किया था अपनी वीडियो में, करेक्ट बेटे? चलो आओ आओ, अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि कंपनीज के टाइप्स क्या होते हैं बेटे। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंपनीज टुडे वी विल बी सीइंग फ्रॉम द पिक्चर। मैम थोड़ा थोड़ा अगर हमने थिंकिंग कैप पहन ही ली है तो हम सोच पा रहे हैं कि कभी कभी तो कोई एक जना ओन कर रहा है पूरा बिजनेस, ऐसा लग रहा है हमें फोटो से, हम श्योर नहीं है बट ऐसा हम समझ पा रहे हैं। दूसरा, जहाँ पे कुछ लोग मिलकर कर रहे हैं ग्लोबली बिजनेस, या फिर किसी एक जगह पे बिजनेस। हाँ बेटे, अगर आप ऐसा सोच पा रहे हो तो आप सही दिशा में जा रहे हो। हाँ मैम, दिशा मैम के साथ हम सही दिशा में जा रहे हैं। आओ बेटे आओ आओ, देखते हैं व्हाट आर वी गोइंग टू स्टडी टुडे, व्हाट इज द एजेंडा फॉर टुडे। आज हम पढ़ेंगे बेटे टाइप्स ऑफ कंपनीज। सबसे पहले हम जानेंगे कंपनीज के टाइप्स कितने होते हैं, ठीक है। देन वी विल स्टडी जो टाइप्स ऑफ कंपनीज में हम 3 तरह की कंपनी पढ़ने वाले हैं। कौन कौन सी? आओ पहले बता देती हूँ अंदर की बात, जो आगे आने वाली है वो आपको पहले ही पता चल जाएगी, क्योंकि आप तो एकदम टाइम पे आ गए हैं क्लास में, है ना। तो टाइप्स ऑफ कंपनीज में आप पढ़ेंगे पब्लिक,
प्राइवेट एंड 1% कंपनी, ठीक है। बट बीच में मैम ये क्या रह गया, ये भी पढ़ेंगे बेटे। प्रिविलेजेस मतलब बेनिफिट्स, या क्या आप ज़्यादा कुछ अच्छा एज अ प्राइवेट कंपनी महसूस कर पाएंगे, क्या आपको ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे इफ़ यू आर अ प्राइवेट कंपनी ओवर अ पब्लिक कंपनी, ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और सिंस 1% कंपनी पढ़ रहे हैं तो उसके फीचर्स ही पढ़ेंगे। एंड हमने देखा है मैम डिफरेंसेस तो होते ही हैं बिजनेस स्टडीज़ में, तो हम ये भी देखेंगे कि प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में डिफरेंस क्या होता है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी, विल ऑल्सो स्टडी दिस। मैम इतना सारा, अरे बेटे लड्डू है, इतना सारा है ही नहीं, बहुत ईजी है, बहुत ईजी। चलो आओ पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं टाइप्स ऑफ कंपनीज। मैम हम ऑलरेडी देख चुके हैं, हाँ बेटे आप ऑलरेडी देख चुके हो। सब बच्चे मेरे साथ चैट बॉक्स में लिखेंगे कितनी तरह की कंपनीज है। मैम 3 तरह की कंपनीज है। नंबर 1 इज पब्लिक, नंबर 2 इज प्राइवेट एंड नंबर 3 इज 1% कंपनी। हाँ मैम ये तो हमको याद हो गया, तो बहुत ही ईजी था। हाँ बेटे तो बहुत ही ईजी था, क्योंकि इसके बाद यहाँ से कहानी शुरू होएगी। हम समझेंगे पब्लिक क्या होता है, प्राइवेट क्या होती है, और 1% कंपनी भी बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। लिख दिया सब बच्चों ने, एनर्जी से भरपूर है। हाँ मैम हमारे अंदर एकदम लाइटनिंग हो गया है। मैम दिवाली पे हमने पढ़ाई भी करी थी और पटाखे भी जलाए थे। पटाखे अगर आपने नहीं भी जलाए थे तभी भी अंदर से तो लाइट आ गई ना, बिकॉज कभी कभी हम ग्रीन दिवाली मनाते हैं, जैसे दिशा मैम ग्रीन दिवाली मनाती है ना। बट लाइट का फेस्टिवल था तो मैम हमारे अंदर एकदम लाइट भर गई है, पूरी एनर्जी के साथ हम आए आज पढ़ने के लिए, ठीक है बेटे। आओ पूरी एनर्जी के साथ दिशा मैम भी पढ़ा रही है, आइए पढ़ते हैं पब्लिक कंपनी क्या होती है। बेटे एग्जाम्पल दिख रहा है, सेल। हाँ मैम स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, यस बेटे स्टील अथॉरिटी की स्टील की कंपनी है, क्या है हमारी, सेल है। आइए देखते हैं क्या है डिटेल में मैम पब्लिक कंपनी, आइए बेटे आइए। सो अ पब्लिक कंपनी मीन्स, कौन होता है पब्लिक कंपनी? पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। मैम मतलब जो प्राइवेट नहीं है वो पब्लिक है, जो प्राइवेट नहीं है वो पब्लिक है। हाँ बेटे जो प्राइवेटली ओन्ड नहीं होती वो पब्लिक होती है, और प्राइवेट अभी हम पढ़ने वाले हैं थोड़ी देर में, तो सिंपल भाषा में बोल दे तो मैम जो प्राइवेट नहीं है वही पब्लिक है। बट कंपनीज एक्ट कुछ कहता है बेटे, एज पर कंपनीज इंडियन कंपनीज एक्ट है बेटे, सी लगा लेंगे यहाँ पर, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 इंडियन कंपनीज एक्ट क्या बोलता है, पब्लिक कंपनी कौन सी होती है। 3 नहीं बेटे 4 पॉइंट्स हैं यहाँ पर, 4 पॉइंट्स, बहुत लड्डू पॉइंट्स हैं। अगर आज आपने ये पढ़ लिए बेटे जिंदगी भर आप कभी नहीं भूलेंगे, प्रॉमिस बोलती हूँ मैं, बट ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। तो हम बोलते हैं जो इंडियन कंपनीज एक्ट है 2013, वो पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती है जहाँ पे मिनिमम पेड अप कैपिटल कितना होता है बेटे, 5 लाख रुपए। मतलब कम से कम 5 लाख रुपए कंपनी के अंदर डाले हुए हैं, पैसे डले हुए हैं, पेड है बेटे पेड। 5 लाख इज द अमाउंट विच इज मिनिमम, कम से कम 5 लाख रुपए का पेड अप कैपिटल हो, ठीक है। मिनिमम 7 मेंबर्स, कम से कम 7 लोग होने चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मैम ज़्यादा से ज़्यादा पे कोई लिमिट नहीं है। मिनिमम 7 एंड मैक्सिमम देयर इज़ नो लिमिट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ पब्लिक कंपनी। ये बात ध्यान रखेंगे, पब्लिक में मिनिमम 7 हैं और मैक्सिमम पे कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। हैज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। मैम ट्रांसफर ऑफ शेयर्स मतलब जैसे कि आपने शेयर खरीदा हुआ है कंपनी का, आइए बताते हैं आपको। ये कौन है बेटे, आप हैं, आप आम आदमी वाला पार्टी नहीं बेटे, हम पॉलिटिकल बातें नहीं करेंगे क्योंकि पॉलिटिकल बातों पे डिस्प्यूट हो जाता है, करेक्ट बेटे। ये कौन है, ये आप हैं, दिस इज यू, एंड यू हैव बॉट सम शेयर्स। आपने शेयर्स लिए हुए हैं एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के, एक मान लीजिए आपने सेल के ही ले रखे हैं शेयर्स, ठीक है। आपके पास से 1000 शेयर है, आपको पैसों की ज़रूरत आई तो आपने कहा कि ठीक है मेरे पास शेयर्स हैं, मैं उनमें से थोड़े से शेयर्स बेच देता हूँ और पैसे ले लेता हूँ। मेरे पास जो पैसों की तंगी आ रही है, द मनी क्रंच दैट आई एम राइट नाउ फेसिंग, आई विल बी एबल टू मीट माय मनी रिक्वायरमेंट्स। तो ठीक है आपने क्या किया, मुझको शेयर्स बेच दिए।
मुझको सारे शेयर नहीं भेजे, शायद 500 शेयर भेज दिए, या अगर आपको पूरे की जरूरत थी तो आपने पूरे शेयर बेच दिए, आपने मुझे शेयर बेचे। अब इन शेयर की मालिकाना हक किसका हो गया? मेरा हो गया बेटा। दिशा दुआ के पास आ गए ये वाले 100 शेयर, 1000 शेयर सॉरी, दिशा दुआ के पास आ गए और दिशा दुआ ने आपको क्या दे दिए बेटे? पैसे दे दिए, आपको पैसे दे दिए। तो हम ऐसे भी ट्रांसफर कर सकते हैं शेयर, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। या फिर मैंने अपने बच्चे को दे दिया, अपने पति को दे दिया, अपने पेरेंट्स को दे दिया, शेयर्स को ट्रांसफर किया जा सकता है। दिस इज व्हाट पॉइंट नंबर 3 इज सेइंग, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन इन द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। ट्रांसफर ऑफ शेयर करने में, मतलब शेयर को ट्रांसफर करने में किसी और के नाम पे कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रतिबंधित नहीं है, कोई प्रोहिबिशन नहीं दे रखी है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दी हुई है। ठीक है, हाँ मैम समझ में आ गया। एंड द लास्ट पॉइंट, इट इज नॉट प्रोहिबिटेड, मतलब ये वर्जित नहीं है। वर्जित किस बात के लिए नहीं है? फ्रॉम इनवाइटिंग द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू शेयर कैपिटल और पब्लिक डिपॉजिट। अभी तो बताया ना कि शेयर खरीद सकते हैं, जैसे मैंने शेयर खरीदा, आपने शेयर खरीदा, जनरल पब्लिक शेयर्स खरीद सकती है, क्योंकि पब्लिक कंपनी में लोगों के पैसे लगे होते हैं बेटे, लोगों के पैसे लगे होते हैं। तो जब हम बोल रहे हैं कि लोगों के पैसे लगे हुए हैं, तो फोर्थ पॉइंट तो मैम बट ऑब्वियस है, बट ऑब्वियस कि लोगों का, मतलब पब्लिक कंपनी जो है लोगों से पैसे मंगा सकती है और उनको शेयर इशू कर सकती है, उनको बॉन्ड इशू कर सकती है, और इसलिए बोला है हमने शेयर कैपिटल या फिर पब्लिक डिपॉजिट करने में कोई प्रतिबंधित नहीं है, दे आर नॉट प्रोहिबिटेड। सी ठीक है मैम, समझ में आ गया। सबसे पहले पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी नहीं होती है। इंडियन कंपनीज एक्ट ने 4 पॉइंट बोले हैं कि कौन होता है पब्लिक कंपनी। सबसे पहले मिनिमम के पेड अप कैपिटल 5 लाख होना चाहिए, कम से कम 7 लोग होने चाहिए, और मैक्सिमम पे कोई लिमिट ही नहीं है, कोई प्रोहिबिशन नहीं है शेयर ट्रांसफर करने में, और लोगों से पैसे मंगाए जा सकते हैं क्योंकि पब्लिक कंपनी है ना बेटे। और एक और बात देख लेते हैं, इट इज नेसेसरी फॉर अ पब्लिक कंपनी टू यूज लिमिटेड आफ्टर इट्स नेम। जैसे कि सेल ने क्या बोला? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड लगाना पड़ेगा, अगर लिमिटेड नहीं लगाया तो आप पब्लिक कंपनी नहीं है। समझ में आया? हाँ मैम समझ में आया। तो हम बोल रहे हैं कुछ ये बातें, 4 पॉइंट, और एक पॉइंट बोला था प्राइवेट नहीं है, और लास्ट पॉइंट बोला कि लिमिटेड लगाना जरूरी है अगर आप पब्लिक कंपनी है। हाँ मैम, एकदम मस्तिष्क में घुस गया, आ गया ना समझ में बेटे? हाँ मैम आ गया। अब हमारे को आगे पढ़ाओ। ठीक है बेटे, आओ आगे बढ़ते हैं और प्राइवेट कंपनी समझते हैं। मैम प्राइवेट कंपनी तो बहुत सारी होती है। देखिए बेटे कौन कौन से एग्जांपल्स हैं। आपने फेसबुक है, फेसबुक तो मैम हम सारा दिन ऐसे करते हैं, ऐसे है ना। लिंक्डइन है, अमेजन है, ट्विटर है, ऊबर है, फोर्ब्स है, सोनी है, बीबीसी है। हाँ मैम ये सब तो हमने सुने हैं बेटे, ये प्राइवेट कंपनीज है। प्राइवेट मैम प्राइवेट कंपनीज होता क्या है? हमने सुना तो है, और हमने पब्लिक में ये भी बोल दिया कि जो प्राइवेट नहीं होती वो पब्लिक होती है। आइए बेटे आज आपका ये वाला क्वेश्चन भी हम आंसर कर देते हैं, कौन होती है प्राइवेट कंपनी। बेटे यहाँ पर भी कुछ पॉइंट्स हैं। प्राइवेट कंपनीज कौन सी कंपनी होती है? यहाँ पर शेयर्स को ट्रांसफर करना अलाउड नहीं होता है। अगर मैं प्राइवेट कंपनी में ओनर हूँ, मैनेजर हूँ, डायरेक्टर हूँ, कुछ भी हूँ, तो मैं अपने शेयर्स किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकती। मेरे शेयर जो हैं वो मेरे ही हैं। ठीक है बेटे। हैज़ मिनिमम 2, प्राइवेट में 2 है और पब्लिक में कितने थे बेटे? 7 थे। कहाँ चला गया पेन? ये रहा बेटा, ये रहा। मिनिमम ऑफ 2 पीपल हो सकते हैं, मैक्सिमम 200 मेंबर्स। वहाँ पर मैक्सिमम कितने थे बेटे? वहाँ पे कोई लिमिट ही नहीं थी। पब्लिक में देयर वाज नो लिमिट, बट इन प्राइवेट इट इज 200 मेंबर्स, एक्सक्लूजिंग द प्रेजेंट एंड पास्ट एम्प्लॉइज। प्रेजेंट और पास्ट एम्प्लॉइज यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है, यहाँ पे मेंबर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। हाँ मैम। डज नॉट इनवाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब, ऑफ कोर्स जब लोगों से पैसे नहीं ले रहे हैं तभी तो मेरे शेयर मेरे पास ही हैं, तभी तो मैं ट्रांसफर नहीं कर पा रही हूँ। तुम बोल रहे हैं प्राइवेट में ना तो शेयर हम ट्रांसफर कर सकते हैं ना लोगों से मंगा सकते हैं। लोगों से मंगाना सिर्फ अलाउड किस में बेटे? पब्लिक में है। और यहाँ पर मिनिमम पेड अप कैपिटल कितनी है बेटे? 1 लाख। तो मैम ये तो हमें यहीं पे डिफरेंसेस पता चल गए। यहाँ पर मिनिमम कैपिटल पेड अप कैपिटल 1 लाख है, पब्लिक में
में 5 लाख थी, यहाँ पे कम से कम 2 लोग चाहिए, वहाँ पर कम से कम 7 लोग चाहिए, यहाँ पे मैक्सिमम 200 लोग हो सकते हैं, वहाँ पे मैक्सिमम की कोई लिमिट ही नहीं है, यहाँ पर शेयर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, वहाँ पे तो शेयर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोगों से पैसे नहीं मंगा सकते, पब्लिक में तो लोगों से पैसे मंगा सकते थे। हाँ बेटे यही है डिफरेंस, क्योंकि हमें इंडिविजुअली समझ आ गया। तो डिफरेंसेस तो मैम लड्डू हैं। तो अगर जो कंपनी प्राइवेट है वो पब्लिक नहीं हो सकती, है ना बेटे। यही हमने फर्स्ट पॉइंट भी पढ़ा था पब्लिक में। हाँ मैम हमें बहुत अच्छे से समझ आ गया। आइए बेटे यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, जैसे वहाँ पर लिमिटेड लगाना पड़ता था कंपनी के नाम के आगे, जैसे सेल के आगे हमने लिमिटेड लगाया था, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, वैसे यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा बेटे, यहाँ पे लगाना पड़ेगा प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, जैसे फेसबुक प्राइवेट लिमिटेड, अमेजन प्राइवेट लिमिटेड, ये बेटे क्या है, प्राइवेट कंपनीज हैं। समझ में आया? हाँ मैम समझ में आ गया हमको। ठीक है बेटे आगे बढ़े। हाँ मैम पब्लिक प्राइवेट भी समझ आ गया, और जो लास्ट में हम डिफरेंस पढ़ने वाले हैं वो भी हमें चकाचक क्लियर हो चुके हैं बेटे, हो चुके हैं। ठीक है बेटे आइए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं प्रिविलेजेस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ओवर अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उनको क्या ज़्यादा महत्वपूर्ण या क्या ज़्यादा बेनिफिट्स ले पाती हैं इंस्टेड ऑफ पब्लिक कंपनीज। लेट्स अंडरस्टैंड गाइस, लेट्स अंडरस्टैंड। सो वी आर सेइंग मेंबर्स यहाँ पे सिर्फ 2 ही लोग चाहिए, मतलब 7 लोग शायद ढूंढने में दिक्कत हो सकती है, बट 2 लोग तो बहुत ईजी है। मेंबर्स कितने हैं, सिर्फ 2 ही चाहिए प्राइवेट में, ठीक है, जबकि पब्लिक में तो 7 चाहिए थे। इनको प्रोस्पेक्टस नहीं भी इश्यू करेंगे तो भी चलेगा। मैम प्रोस्पेक्टस क्या होता है बेटे, जैसे आपकी स्कूल की डायरी होती है ना जिसमें स्कूल के बारे में लिखा होता है, वैसे ही कंपनीज के बारे में, कंपनी कैसा कर रही है, उसका फिनेंशियल स्टेटस कैसा है, कितना कैश फ्लो आ रहा है, लास्ट ईयर कैसा काम था, इस ईयर क्या प्लान है, क्या एक्सपेंशन प्लान्स है, क्या ग्रोथ प्लान्स है। बेसिकली पब्लिक कंपनी को प्रोस्पेक्टस इश्यू करना पड़ता है। मैम क्यों करना पड़ता है? गाइज वियर योर थिंकिंग हैट, वियर योर थिंकिंग हैट, बिकॉज नाउ आई एम टेलिंग यू समथिंग विच यू अंडरस्टैंड लॉजिकली, यू विल नेवर फॉरगेट। देखो बेटे पब्लिक कंपनी में क्या है, लोगों से पैसे ले रहे हैं। लोग कौन है? आम जनता। मतलब मैं सारा दिन मेहनत करती हूँ, उसके बाद मेरे पास कुछ पैसे आते हैं, उन पैसों को मैं इन्वेस्ट करती हूँ किसी कंपनी में, ये सोच के कि ये मुझको बेनिफिट देंगे, मेरे को कुछ इंटरेस्ट देंगे, जब मुझे पैसों की ज़रूरत होगी तो मैं इनको निकाल कर बेच दूंगी किसी को शेयर और मेरे पास पैसे आ जाएंगे, है ना। अब ये सोच के ही तो डाल रही हूँ ना मैं पैसे, आप भी तो यही सोच के डालोगे ना एज एन इंडिविजुअल। अब मैं किसी ऐसी कंपनी में पैसे डालूंगी क्या जिनका कोई ग्रोथ प्लान नहीं है, जो पिछले साल तो 100 रुपये कमाए थे, इस साल 80 रुपये ही कमाए हैं? नहीं डालूंगी ना, मैं डालूंगी नहीं। तो लोगों को कैसे पता चलेगा आप कैसे काम कर रहे हो? अगर आप तो आपके पास, आपको ऑफिस जाना होता है, घर का खाना बनाना होता है, बच्चों का ख्याल रखना होता है, घर रोजमर्रा की इन रूटीन एक्टिविटीज, यू हैव सो मेनी थिंग्स टू डू, हाउ विल यू गो एंड सी व्हाट इज हैपनिंग इन अ कंपनी? यू डू नॉट हैव टाइम, यू डू नॉट हैव दैट टाइम। तो क्या कौन करेगा बेटे सारा काम? ये कंपनी, पब्लिक कंपनी वाले लोग ही करेंगे, और आपको कैसे बताएंगे? प्रोस्पेक्टस के द्वारा। तो सिंस प्राइवेट कंपनी को पैसे लेती नहीं है, प्राइवेट कंपनी लोगों से पैसे नहीं लेती कि भैया तुम अपनी हार्ड अर्न मनी मेरे में डालो, तो उसको प्रोस्पेक्टस नहीं दिखाना होता, पब्लिक कंपनी को दिखाना पड़ता है। लॉजिकली समझ आया? हाँ मैम समझ में आ गया। नो नीड टू इश्यू प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस को हम डिटेल में पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट अभी के लिए थोड़ा थोड़ा समझ आ गया। कुंजुम वी हैव अंडरस्टूड। यस बेटे लेट्स मूव। Allotment of shares can be done without receiving the minimum subscription. शेयर जैसे मान लीजिए मैं, मेरी बहन, मेरी मम्मी, मेरे पापा, हम सब लोगों ने प्राइवेटली पैसे अरेंज करे, अपने अपने 1-1 लाख रुपए डाले और बिजनेस चालू कर दिया, ठीक है। अब मगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं भी हुआ है ना, तभी भी हम शुरू कर सकते हैं, हम शेयर्स तभी भी अलॉट कर सकते हैं। मैंने मिनिमम सब्सक्रिप्शन अभी नहीं हुआ है, मैं जितना पैसा मिनिमम सब्सक्रिप्शन चाहिए था मेरे को प्राइवेट कंपनी शुरू करने के लिए, उतना नहीं भी हुआ है। अगर मैंने शेयर तभी भी अलॉट कर दिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने क्या पढ़ा था बेटे? हमने पढ़ा था यहाँ पर मिनिमम पेड अप कैपिटल 1 लाख है, पढ़ा था ना हमने यहाँ पर। और हम बोल रहे हैं अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं भी हुआ है प्राइवेट कंपनी में, तभी भी हम शेयर्स अलॉट कर सकते हैं, पब्लिक में नहीं कर सकते हैं, पब्लिक में नहीं कर सकते हैं। इसलिए क्या बोल रहे हैं, ये प्रिविलेज है या फिर बेनिफिट है। ओके, क्लियर टू एवरीबॉडी? यस।
A private company can start business as soon as it receives certificate of incorporation. मैम certificate of incorporation क्या होता है? मतलब जब देखो क्या होता है, कुछ मैं आने वाली बातें अभी बता रही हूँ, आगे आने वाली बातें अभी बता रही हूँ। किसी कंपनी को फॉर्म होने के लिए ना 3 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले होती है प्रमोशन, फिर होती है इनकॉर्पोरेशन और थर्ड होती है शेयर कैपिटल। ठीक है, शेयर कैपिटल, ये 3 स्टेजेस होती है कंपनी को फॉर्म करने के लिए। बट अगर आप प्राइवेट कंपनी हो ना तो आप खाली 2 स्टेज करोगे, आप ये नहीं भी करोगे तो चलेगा लॉजिकली, फिर क्योंकि शेयर चाहिए नहीं ना प्राइवेट को, इसलिए थर्ड वाला स्टेज नहीं भी करेगा। यहाँ पे इनकॉर्पोरेशन हुआ, इनकॉर्पोरेशन का आपको सर्टिफिकेट मिला, यू गेट दिस सर्टिफिकेट, आफ्टर द सेकंड स्टेज यू कैन स्टार्ट योर एक्टिविटीज इन अ बिजनेस बिकॉज यू आर प्राइवेट कंपनी। शेयर कैपिटल की बात ही नहीं हो रही, इसलिए थर्ड स्टेज पे हम जाएंगे ही नहीं। क्लियर है? हाँ मैम, जब हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, बट स्टार्ट क्योंकि यहाँ पे ज़रूरत थी आपको समझने के लिए सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या होता है, तो अब थोड़ा थोड़ा समझ आ गया। हाँ मैम, इस पॉइंट से तो हमें बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया। ठीक है बेटे, आओ। Whereas the public company has to wait for certificate of commencement. Commencement मतलब काम शुरू करने के लिए, commence मतलब शुरू करने के लिए, to start, commence means to start, काम शुरू करने के लिए सर्टिफिकेट मिलेगा। वो कब मिलेगा? वो थर्ड स्टेज के बाद ही मिलेगा पब्लिक कंपनी को। बट प्राइवेट को जब वो काम जैसे उसे इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिला, ही कैन, प्राइवेट कंपनी कैन स्टार्ट डूइंग द एक्टिविटीज। तो ये कुछ 4 पॉइंट्स है विच आर द बेनिफिट्स दैट आर एंजॉयड बाय प्राइवेट कंपनी ओवर पब्लिक कंपनी। क्लियर? हाँ मैम, समझ में आ गया, हमें समझ आ गया पब्लिक कंपनी क्या होती है, हमें समझ आ गया प्राइवेट कंपनी क्या होती है, हमने डिफरेंस भी एक तरीके से समझ लिए, और अब हमने देख लिया व्हाट आर द बेनिफिट्स दैट अ पब्लिक कंपनी, सॉरी अ प्राइवेट कंपनी एंजॉयज ओवर अ पब्लिक कंपनी। Clear? Can I get some thumbs ups guys in the chat box? Yes ma'am, एकदम चकाचक clear है। आओ बेटे, let's move on and now understand what is one person company. मैम एक ही जना होता है क्या? हाँ बेटे, आप सही सोच रहे हैं, आइए समझते हैं। According to section 2 सब सेक्शन 62, मैम ने एक बात बताई थी कि कोई भी डेफिनेशन ज़्यादातर 99% केसेस में सेक्शन 2 में होती है, और उसके आगे सब सेक्शंस दे रखे होते हैं जिसमें इंडिविजुअली कुछ कुछ बातें कर रखी होती है, तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 62 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइंस, इसको दोबारा से लिख दिया अपन ने, इसको हटा देते हैं, defines a one person company as a company that has only one person as its member. यहाँ पे member सिर्फ एक ही है, लोग काम करने वाले बहुत सारे हो सकते हैं, but member, the owner, the member here is only one, मतलब सारे के सारे शेयर जो है वो एक ही बंदे के पास है, according to section 2 subsection 262। हाँ मैम, याद हो गया, सेक्शन 2 सबसेक्शन 62, मैम ने गड़बड़ कर दी, अब वापस है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 सेज one person company has only one person as its member, सिर्फ एक ही जना होता है बेटे मेंबर। जैसे यहाँ पर कौन है? ये बंदा, ये सज्जन है, ये एक ही बंदा है बेटे, 2 तो है नहीं, 1.5 भी नहीं है। दिस इज ओनली one person who is managing the entire show। बट ये 1 person कंपनी है, सोल प्रोप्राइटर नहीं है, ये बात को ध्यान रखेंगे। सोल प्रोप्राइटर में कोई कंपनी नहीं थी, उसमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं थी, यहाँ पर फॉर्मेलिटीज भी होंगी और ये कंपनी बनेगी। ठीक है बेटे? ठीक है, चलिए आइए देखते हैं, फीचर्स समझते हैं 1 person कंपनी के। देख रहे हो, इज अ मल्टीटास्कर, सब कुछ इसी को ही करना है बेटे, एवरीथिंग इज टू डन बाय दिस 1 person। आइए देखते हैं फीचर्स। इंडियन रेजिडेंट होना चाहिए, ये जो इंडियन कंपनी है 1 person कंपनी, यहाँ पर क्या होना चाहिए बेटे? एक होना चाहिए, इंडिया का रेसिडेंट होना चाहिए, कोई बाहर से बंदा आकर नहीं बना सकता 1 person कंपनी इन इंडिया। 1 शेयर होल्डर, लाइक आई सेड, सारे शेयर एक ही बंदे के पास है। सिंगल ओनर ऑफ कोर्स, क्योंकि कोई और है ही नहीं, किसी और के पास शेयर है ही नहीं, सो ऑफ कोर्स इट इज सो ऑब्वियस कि सिंगल ओनर होगा। नाउ हेयर दिस इज इंपॉर्टेंट, लाइक आई सेड ऑलरेडी बेटे, जहां कंपनी आ गया वहां पे सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है। जहां पर भी आपने ये वर्ड सुन लिया, wherever you hear this word company, it is different from the person who is
मैनेजिंग। जो लोग हैं वो अलग हैं और जो ये कंपनी है इसको हम एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह मानते हैं बेटे। इट इज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी। लॉ की आंखों में, कानून की आंखों में ये एक अलग ही जना है। ये कंपनी इज सेपरेट पर्सन, ओके। बट यहाँ पे कंप्लाइंसेस जो होते हैं, जो प्रोसीजर होते हैं, कंप्लाइंस एज इन जो प्रोसीजर होते हैं, वो यहाँ पर ज़्यादा नहीं होते हैं, कम ही होते हैं। क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पर, तो हमारे को लोगों से पैसे भी नहीं लेना, बहुत सारे लोग भी नहीं है, एक ही जन है, वो अपने आप से कितना लड़ाई करेगा? वो अपने आप से कितना लड़ाई करेगा? नहीं करेगा ना। अपने आप से हो सकता है कुछ दिमाग बोल रहा है यहाँ जाना है और दिल बोल रहा है यहाँ जाना है, बट अल्टीमेटली कोई और नहीं, इट इज़ ओनली मी। तो मेरे को ज़्यादा कंप्लाइंसेस नहीं चाहिए। क्लियर है? हाँ मैम, ये तो बहुत इजी था। इंडिया का रेजिडेंट होना ज़रूरी है, एक ही शेयर होल्डर होता है, वही ओनर होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी है क्योंकि कंपनी है बेटे। सोल प्रोप्राइटर होता तो वही था, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस नहीं था, बंदा ही कंपनी है। कंपनी तो हम यूज़ ही नहीं करते मैम, हम फर्म यूज़ करते हैं, प्रोप्राइटरशिप यूज़ करते हैं। करेक्ट बेटे। और यहाँ पे ज़्यादा तामझाम लीगैलिटी नहीं होती, कंप्लायंसेस कम होते हैं इन कंपैरिजन टू पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी। क्लियर टू ऑल ऑफ यू बेटे? यस मैम, लड्डू क्लियर, इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता। हाँ बेटे, दिस इज द इजीएस्ट चैप्टर इन द हिस्ट्री ऑफ योर एजुकेशन बेटे। कम ऑन, लेट्स सी वंस एट अ ग्लिम्स पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में क्या डिफरेंस होता है। मैम ये तो हमें ऑलरेडी आता है, कोई बात नहीं बेटे, एक बार दोबारा देख लेते हैं, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन एंड अ वुमन परफेक्ट बेटे। वुमेन वैसे ऑलरेडी परफेक्ट होती है। मैम ऐसे मत बोलो, अरे बेटे आई एम जस्ट किडिंग, कम ऑन। बजिंगा, बजिंगा मतलब मैंने झूठ बोल दिया, झूठ नहीं बोला, मजाक कर दिया। हैव यू गाइस सीन दिस सीरीज कॉल्ड बिग बैंग थ्योरी? दोज हु हैव सीन दे नो व्हाट आई एम सेइंग, बजिंगा। दोज हु हैवंट, इट इज ओके, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, मैं ऐसे मजाक कर रही थी, आई वाज जस्ट किडिंग बेटे। सो हमने पढ़ लिया, नंबर ऑफ मेंबर्स पब्लिक में 7 होते हैं मिनिमम, प्राइवेट में 2 होते हैं। यहाँ पे कोई लिमिट नहीं होते, यहाँ पे 200 से ज़्यादा नहीं हो सकते मेंबर्स, ठीक है। यहाँ पर इनविटेशन हम लोगों को बोल सकते हैं आओ हमारे शेयर्स खरीदो, यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे ट्रांसफ़र हो सकता है, यहाँ पे ट्रांसफ़र फ्रीली नहीं हो सकता, तामझाम करना पड़ता है। यहाँ पे लिमिटेड लगाना पड़ता है, यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड लगाना पड़ता है। ये सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट पाता चाहिए बिजनेस चालू करने के लिए, यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी मिलेगा तो भी चलेगा। सारे वही बेटे, चकाचक वही जो हमने पढ़े थे, जो हमने बिना देखे बता दिए थे, है ना बेटे? यस मैम। सो वी आर नाउ क्लियर विद व्हाट इज द टाइप्स ऑफ कंपनीज, पब्लिक, प्राइवेट एंड वन पर्सन कंपनी। तीनों समझ आ गए, पब्लिक समझ आ गया, प्राइवेट समझ आ गया, वन पर्सन कंपनी भी आ गया। हमें समझ आ गया व्हाट आर द प्रिविलेजेस दैट अ प्राइवेट कंपनी एंजॉयज ओवर अ पब्लिक कंपनी एंड आल्सो द डिफरेंसेस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी। मज़ा आया क्या? हाँ मैम, बहुत मज़ा आया, क्योंकि समझ भी आ गया और मज़ा भी आ गया, और मज़ा आया तभी तो समझ में आया ना। हाँ बेटे, लेट्स मूव ऑन, लेट्स हैव अ क्विक रिवीजन। वी स्टडीड टाइप्स ऑफ कंपनीज। हाँ मैम, 3 टाइप्स ऑफ कंपनीज पढ़ी, 3 टाइप्स, पब्लिक, प्राइवेट एंड वन पर्सन। फिर हमने प्रिविलेजेस भी देखे, वन पर्सन कंपनी भी देखी। और ये तो मैम हमको रात को सोते हुए पूछ लोगी ना क्या डिफरेंस होता है पब्लिक और प्राइवेट में, हम तभी भी बता देंगे। हाँ गाइज, आई बिलीव दैट इज डेफिनेटली पॉसिबल। सो गाइज, व्हाट्स द होमवर्क? होमवर्क है लिखने का बेटे, प्रैक्टिस करने का, बिकॉज एट द एग्जाम, इन द एग्जाम इफ यू डू नॉट प्रैक्टिस नहीं किया होगा, एग्जाम में सारा नहीं लिख पाओगे बेटा। बिजनेस स्टडीज लंबा पेपर है, लिखना पड़ेगा। और अगर आपको आता है और आपने नहीं लिखा तो एग्जामिनर को नहीं पता चल पाएगा, ही विल नॉट गो इनटू योर हेड, एग्जामिनर विल नॉट गो इनसाइड योर हेड टू सी कि आता है कि आपको नहीं आता है। बेटा आपको लिखना पड़ेगा। सो राइट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी, ऑफ कोर्स इन टैबुलर फॉर्म एंड विद द बेसिस। ये हमने पढ़ लिया था डेडली मिस्टेक्स में, है ना, वीडियो में देखा था ना, 10 deadly mistakes that will avoid. Yes, you'll have to mention it in a tabular form with basis also. Okay, what are the privileges of private over public company and one person company को features के साथ explain करने का। मैम ये तो बहुत easy है, पक्का से कर लेंगे। Promise? Yes मैम, हम promise करते हैं, पक्का से करेंगे, हम बिल्कुल नहीं भूलेंगे होमवर्क करना, ठीक है। डन डना डन डन, करेक्ट मैम, डन डना डन डन।
सो गाइस सी हैप्पी दिवाली ऑलरेडी हो चुकी है, बट हम फिर से हैप्पी दिवाली कर रहे हैं बिकॉज हैप्पी भैया दूज तो है ही ना आज, हैप्पी भैया दूज तो है ही ना बेटे आज। ठीक है बेटे, आई होप यू हैड अ ब्यूटिफुल दिवाली एंड आई विश यू वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू हैव अ प्रॉस्परस लाइफ ahead, have a prosperous life ahead. Okay guys, stay motivated, stay tuned, I'll see you in the next session. Till then पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। आपकी ये है दिशा दुआ, मास्टर टीचर here at V-Commerce for a better future. Do hit the subscribe, like and share button if you like our videos and show us some love. Guys, do join the Telegram group if you haven't already. And bete, bye bye. Shabba khair. Good night. Good night. मैं अभी तो पूरा दिन बाकी है. ठीक है बेटे. Have a nice day. Bye bye. Take care. Love you all. Stay blessed. आ रहे बेटे रेज आ रही है bless की. Okay. Bye bye guys. Signing off. See you again tomorrow. Same time, same place.